बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट है कि आयरलैंड में सीरीज़ खेलने के बाद अब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां 22 मई से पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 4 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा और फिर पाकिस्तान के जो बकिया मैचेज़ हैं बर्मिंघम में, कार्डिफ में और आखिर में ओवल लंदन में। पाकिस्तान की टीम का ऐलान जो है वो अब तक नहीं हुआ था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 22 तारीख के मैच के बाद पाकिस्तानी टीम का ऐलान होगा। दुनिया की जितनी भी टीमें जो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं, तमाम के तमाम जो 19 टीमें हैं उन्होंने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, सिवाय पाकिस्तान के 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में। और हर ग्रुप में 4 ग्रुप रखे गए, हर ग्रुप में 5-5 टीमें और इन 5-5 टीमों में से 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी। फिर सुपर 8 में दिलचस्प मुकाबले और फिर उसके बाद सेमीफाइनल मरहले का आगाज होगा। इस वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर, जो 1993 में जब वसीम अकरम पहली मरतबा कप्तान बने, जावेद मियांदाद को कप्तानी से हटाया गया तो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर इनको री इन्फोर्समेंट के तौर पर भेजा गया। आमिर नज़ीर जो है 6 टेस्ट मैचेस और 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं और उसके अलावा 83 फर्स्ट क्लास मैचों का इन्हें तजुर्बा भी हासिल है। और जिस ज़माने में खेलते थे इनका शुमार स्विंग बॉलर में, बड़े अच्छे स्विंग बॉलर्स में होता था, लेकिन उस ज़माने में वसीम अकरम, वकार यूनुस मौजूद थे तो ये ज़्यादा अरसा नहीं खेल सके। लेकिन फिर उसके बाद ये जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन बन गए, कोचिंग की तरफ आ गए। इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। इनके साथ मौजूद हैं रिशाद महमूद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर। रिशाद महमूद का 25 बरस से भी ज़ायद का तजुर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और ये गैर मुल्की अखबारात में भी काम कर चुके हैं, अरब न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया, फिर उसके अलावा डॉन में, हेरल्ड में, मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों में काम कर चुके हैं और अब इस वक्त एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आमिर नज़ीर और रिशाद महमूद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है लाहौर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब ने। खालिद महमूद साहब LCCA के सदर रहे और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। इनका वसी तजुर्बा क्रिकेट के हवाले से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट को आप किस निगाह से देखते हैं? आप समझते हैं कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जिसके किसी सरबराह का ऐलान नहीं किया गया, आपका तो वसी तजुर्बा है ग्रास रूट लेवल से, आप समझते हैं कि इस तरह की सिलेक्शन कमेटी बगैर सरबराह के वो डिलीवर करने में उस तरह से कामयाब होगी जो तवक्को की जा रही है? मैं आपके सवाल का जवाब भी देता हूं और सिलेक्शन कमेटी पे भी तबसरा करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि आपका जो क्रिकेट बोर्ड जो है वो कैसी दिलचस्प और अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा है। एक तो कोई तुक नहीं बनती कि आयरलैंड में मैच है और खास तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह, जो कि ना सिर्फ उसका सरबराह है बल्कि वजीर दाखिला भी है और वजीर दाखिला उस किस्म का कि जिसके मुल्क के एक बड़े नाज़ुक, हसास, अहम हिस्से में उस वक्त अफरा तफरी फैली हुई है और वो जाके क्रिकेट टीम से वो तो हौसला अफजाई के लिए गए थे खालिद साहब। जी, हौसला अफजाई जो होती है वो लोग कर सकते हैं जिनका कोई जाती ताल्लुक हो खिलाड़ियों से, वो हौसला अफजाई कर सकते हैं। मतलब मुझे हौसला अफजाई बड़ी आसान लगती थी क्योंकि मैं 3 टूर से इनके साथ मैनेजर था, उनकी खामियां खूबियां हर एक को की जानता था, उसको सामने रख के मैं उनसे बात करता था। मेरा ख्याल ये तुक नहीं। दूसरी बात देखें तो जाके बड़े अजीब सी बात लगती है, खिलाड़ी खेलते हैं वकार के लिए, इज्जत के लिए, मुल्क से प्यार के लिए, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए, और आप जाके वो दुकानदारों की जगह की तरह जाके उनकी बोलियां लगा रहे हैं कि जी आप जीत गए तो $1 लाख देंगे फलाना। ओ भाई, क्या अहमियत है डॉलरों की? मुल्क की इज्जत के मुकाबले में सब जिलाली परचम की सरबुलंदी ज्यादा अहम है। जी, वो सबसे बड़ा अहम है। आप उसको उस तरह अगर उनको उकसाएं, उस तरह उनको जोश दिलाएं कि देखो मुल्क का नाम बुलंद करो, तो वो कोई बात भी बनती है। सबको पता है कि अगर टीम को जीत गई अच्छा टूर्नामेंट तो इनामात की बारिश हो जाएगी, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में हुई खालिद साहब 2000 बड़ी जगह होती रही है, कहाँ नहीं हुई तो सब जानते हैं। अब देखिए अभी आपकी हॉकी टीम
अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीत के भी नहीं आई, फाइनल में ही पहुंची है, तो क्या 10 लाख रुपए मिलेगा जी। तो इन चीजों के कहने की जरूरत नहीं। लेकिन लोग इसको दूसरे तनाजुर में लेते हैं। खालिद साहब कहते हैं कि आज तक पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी मेगा इवेंट से कबल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह की इनामी रकम का ऐलान किया जाए। मुझे नहीं पता, आप और मैं अगर खिलाड़ी होते तो हमारी जितनी हौसला अफजाई होती। अब आपने तीसरी बात सिलेक्शन की छेड़ी है, तो सिलेक्शन तो एक बिल्कुल ही मलगूबा बना के पेश किया गया है। पहली दफा सुना है कि कोई सिलेक्शन कमेटी है जिसका सरबराह हुई, और मुझे भी बड़ी तजस्सुस हुआ जानने का कि ये क्या चीज हुई है। तो पता चला कि क्योंकि वहाब रियाज को सारा जिम्मेदारी सौंपी जानी थी और साथ वो चाहते थे कि कोई तजर्बाकार खिलाड़ी भी उसके साथ बैठे हो। वहाब रियाज तो जुमा चंद दिन हुए उसने क्रिकेट खेलनी खत्म की है। वो खेले पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ जी, जाती नापसंदीदगी भी हो सकती है, पसंद भी हो सकती है, तो फिर उनके साथ सीनियर खिलाड़ी छोड़े गए। जो सीनियर खिलाड़ी जोड़े गए जैसे मोहम्मद यूसुफ 90 टेस्ट मैचेस वो खेले। या उन्होंने मेरा ख्याल है ये कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि आप एक हमें कमेटी में उठाएं और चीफ सिलेक्टर कोई हमसे बहुत ही जूनियर खिलाड़ी हो। उसका हल ये बड़ा अनोखा और शानदार निकाला गया कि कोई भी चीफ सिलेक्टर नहीं होगा, उसका सरबराह नहीं है। और आप देखें, लेकिन उसके बावजूद वहाब रियाजी सरबराह हैं। जब मीटिंग की तस्वीर आती है अखबार में, वो दायां बाजू होते हैं, दाएं जानिब बैठे होते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल मर्कजी हैसियत में बैठे होते हैं। सही। तो अब इस किस्म की ये धानमती का जो कुंभा जोड़ा गया है उसमें क्या सिलेक्शन होगी? हर कोई अपनी अपनी पसंद का एक एक खिलाड़ी बीच में घुसाने की कोशिश करेगा, 4 कहीं और से ले लेंगे। 7 तो ये हो गए। यही नजर आ रहा है। अब देखें कि अभी तक अब शायद आज इन्होंने टीम अपनी 15 या जो भी थे खिलाड़ी सिलेक्ट किए हैं। अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए खालिद साहब इन्होंने, ये तो अच्छा, अनाउंस नहीं किए। मैं समझा कि अनाउंस कर दिए अभी नहीं किए। तो मैं सोच रहा था कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि करें क्या, किसको रखें, किसको बाहर निकालें, किसकी सिफारिश कबूल करें, किसकी सिफारिश मुस्तरद करें। और उनकी जो कारकर्दगी आपने देखी है वो सबके सामने है। कोई यकीनी कैफियत नजर नहीं आती, कोई बैटिंग ऑर्डर नजर नहीं आता, कोई टीम कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता। तो इसका मैं क्या तबसरा करूं? सर 24 करोड़ आवाम की दुआएं तो है इनके साथ। जी, 24 करोड़ आवाम की दुआएं यकीनन हैं। जो मर्जी ये करते रहे वो दुआएं काम करती रहेगी। लेकिन बात यह है कि कुदरत तो मेहनत का फल देती है ना, कुदरत तो अच्छी चीजें करने का इनाम देती है। वो तो सिर्फ मेरी दुआओं पे बात नहीं बनती ना। सही। तो बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान उन 4 टीमों में शामिल होगा जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी? ऐसी बात करते हुए दिल नहीं करता। अच्छा। लेकिन मैं कोई चांस नहीं देखता इनका। अच्छा, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। आमिर, आप क्या देखते हैं, चांसेस देखते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के इस टीम को? क्योंकि जो इस टीम का कॉम्बिनेशन बन पा रहा है, अब आप देखें 5-5 ओपनर्स इस टीम में, फिर मिडिल ऑर्डर आपका जो है बिल्कुल खाली नजर आता है, फिर आपने 5 फास्ट बॉलर्स रखे हुए, स्पिन बॉलिंग के शोबे में शादाब आउट ऑफ कलर हैं, फिर आपने अबरार को ट्राई नहीं किया, विकेट कीपिंग के शोबे में आप आजम खान से कीपिंग करा रहे रिजवान के होते हुए। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या चांसेस देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, मेरा एक ये जाती एक है जो मैंने क्रिकेट खेली है, जो मुझे नॉलेज है उसकी पे मैं बात करूंगा। देखिए हमारा ये वर्ल्ड कप आज से नहीं शुरू हुआ। जब भी हमारा वो वर्ल्ड कप बड़ा इवेंट आता है ना, हमें इस तरह की उलझने पड़ी रहती हैं। हमने कब स्टेबल होना है ये मुझे नहीं पता चला, ना आपको भी नहीं पता चला। सही। हमने देखे दुनिया क्रिकेट ने, जैसे अभी आपने इंटरव्यू में बताया कि तमाम ममालिक ने अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं। देखिए उससे क्या होता है, एक टीम के जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, एक उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है, वो उस तरह की टाइप की उनको एक्टिविटी करनी। अभी तो तलवार लटकी हुई है। अब देख लेना, अभी आप इवन में आप देख लेना, जैसे हम पहला मैच हारे तो मीडिया ने भी, लोगों ने शोर मच गया, ये क्या हुआ। पहले हमने वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने सीरीज ड्रॉ की, हालांकि वो हमें जीतनी चाहिए 5-0 थे, मगर वो हमने देखा रोटेशन पॉलिसी की, हमने चेंज किया, वो उससे हमें रिजल्ट कोई नहीं प्रोड्यूस हुआ। अब मजेदारी बात यह है कि दुनिया में जो मेन जो कंट्रीज हैं वो स्पिनर पर रिलाय कर रहे हैं। देखिए बाकी जो मिडिल ओवर्स है ना आफ्टर फास्ट बॉलिंग के, वो बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट 7 से 15 ओवर। जी देखिए उसमें आप देखिए, आप जैसे शदाब को आपने एज ए ऑल बैटर ले गए, ठीक है, आपने उसको एक मैच खिलाया,
ये उसको 2 क्यों नहीं खिलाया आपने? 4 में 54 दिया आपने, उसको बचाया। हाँ। हमने उसका अचार डालना, हमने उसको क्या करना है, ठीक है। आप उसको खिलाएं। उसके बाद मेन चीज देखें, आपके बाद चले शदाब को नहीं खिलाया, तो आपके पास इब्रार तो है ना सर। अच्छा, इब्रार को हमने क्यों नहीं ट्राई किया? हाँ सही है। हमने इब्रार से कि बाहर बैठ के उसने क्या दिया, उसको तो सैर कराई ना, इंडिया की भी सैर कराई थी, याद है आपको? ये देखें, हमने तजुर्बे कर लिए न्यूजीलैंड सीरीज में। ये जो टाइम था ना, हमें तजुर्बे हुआ था, हमें नहीं था। टोटल हमें 15 वो 11 लेके जाने चाहिए जो हमारे 15 न्यूयॉर्क में 9 तारीख को इंडिया के साथ खेलेंगे। हमारा, मेरा कहने का मतलब सही है। रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ मिर्जा, मैं समझता हूँ कि ये इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज होगी, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सीरीज होगी आयरलैंड के मुकाबले में। वहां पे पता चलेगा डिफेंडिंग चैंपियन कितने पानी में है पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पता है कि जो वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कहने को बना लिया बाबर आजम ने, लेकिन उन्होंने कितने मैचेस नेपाल, बांग्लादेश और कमजोर टीमों के 22-23 मैचेस, तो असल टीम के सामने जब आएंगे, और यकीनन इंग्लैंड की टीम चैंपियन टीम है, तो असल में पता चलेगा कि क्या है। और कॉम्बिनेशन अपना जी बिल्कुल सही कहा आमिर ने कि कॉम्बिनेशन ही सेटल नहीं हो पाया जो सबको नजर आ रहा है। जो असल में प्लेयर्स खिलाने चाहिए, जो परमानेंट 11 का हिस्सा होना चाहिए, वो बाहर बैठे हुए हैं, और हसन अली को अचानक इंडक्ट कर दिया गया जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता था। तो ये चीज 9 सितंबर 2022 को आखिरी T20 खेला, और फिर उसके बाद 10 मई 2024 को खेला T20। तो इन चीजों की लॉजिक कोई नहीं है। तो ये चीज आवाम को हैरान कर रही है कि भाई आप कोई एक सेट पैटर्न में, कोई प्लान में, स्ट्रेटजी में जाते हुए नहीं लग रहे। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद मौजूद हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन आमिर नज़ीर, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब। आमिर, गुफ्तगू और आगे बढ़ाते हैं। इनिशियल स्टेज में तो आप देखेंगे पाकिस्तान का ग्रुप जो है वो तगड़ा है। तगड़े से मुराद के इतना तगड़ा नहीं है अगर आप ये देखें ना कि भारत के अलावा, लेकिन आप आयरलैंड को रूल आउट नहीं कर सकते। आयरलैंड भी हमारे ग्रुप में नहीं। देखें इकबाल भाई, पाकिस्तान टीम को हमें इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए, मगर टफ टाइम दे सकती है आयरलैंड। मुझे नहीं लगता। देखिए हमारा जो फेलियर हो रहा है ना, वो हमारा सेटलमेंट नहीं हो रही। हमने किसको, देखिए आप साइम अयूब को हमने उसको कंटिन्यूसली न्यूजीलैंड से लेके आयरलैंड तक हमने एज ए ओपनर यूज किया है। कुर्बानी कौन दे रहा है? रिजवान दे रहा है और बाबर दे रहा है। हमने साइम अयूब पर टॉप रखा है। देखिए फखर जमान भी आपका ओपनर है, याद रखा जाए। वो तो कहता है मैं एडजस्ट हो गया चौथे पे। बात मैं जो मेरी क्रिकेट नॉलेज कहती है, देखिए आमने साइम यूब से हम उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाह रहे, वो अपकमिंग स्टार है। मैं कहता हूं साइम यूब का भी थोड़ा नीचे ले जाते, फखर जमान को ऊपर ओपन ले जाते। साइम यूब ओपन के अलावा कहां खेल सकते हैं? पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हुई थी पिछली वाली, उसमें उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाया, फेल हो गया था वो। इकबाल भाई देखें, हमें ये बच्चे हैं, हम इनको इसलिए तो हमने बनाना है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ओपनर है, आप उसको चाह रहे हैं मिडिल ऑर्डर में आ जाए। आई नो, मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने इतनी टेस्टिंग की है तो इसको भी कर लेते आप। देखिए हमने वो कॉम्बिनेशन बनाना है जो अपोजिशन डरे कि यार ये तो ओपनर भी है, ये मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेता है। हमने ऐसी दाग बता दी है, मगर हम वहां पे सेटल नहीं हो रहे। दूसरा, हमारा जो मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा जो स्पिन अटैक है ना, वो बड़ा कमजोर है। क्रिकेट से देख लेना आप। और हमने इंडिया की बात की है, इंडिया के आप देख लें उनका क्या स्पिन है। 3 स्पिनर है उनके, चहल है, कुलदीप यादव है। 4 मैचों में अगर आपने इब्रार को ना खिलाया, अगर आपको कंटिन्यूटी शदाब को ना खिलाया, फिर आपका ठीक है। रिशाद साहब, आप क्या समझते हैं? जिस तरह अब मुझे तो ये लग रहा है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपने कहा अगर हम टीम बनाते हैं, फर्ज कीजिए, तो आप रिजवान और बाबर को एज एन ओपनर देखते हैं, या आप समझते हैं कि साइम अयूब के साथ ही और रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन? देखें बाबा, ये तो मैं और आप बात कर रहे हैं ना, मगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 19 तारीख को गैरी कस्टन साहब चार्ज ले रहे हैं एज ए हेड कोच, राइट सर? वो क्या करेंगे? महमूद आ जाएंगे नीचे। अब ये देखना है गैरी कस्टन का क्या प्लान है, उसने क्या प्लान दिया हुआ 8-10 दिन में। उन्होंने अपनी टीम की कॉम्बिनेशन भी देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली, जिस नंबर पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसने सारा अपने होमवर्क कर लिया। इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम ये पहला मैच देखेंगे वर्सेस इंग्लैंड, फिर हमें पता चलेगा कि इसने कॉम्बिनेशन क्या बनाया है, ये किस पे जा रहे हैं। मगर जैसे सर ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, हमारा जैसे स्पिन अटैक, हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत वीक है। देखिए शादाब को अगर बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर ले जाना है, मैं नहीं मानता उसको। देखिए शादाब का जो मेन जब आया था लेग स्पिनर था 2017 में। देखिए इकबाल भाई, ये वर्ल्ड कप है,
इसमें हमें उससे पहले बॉलिंग चाहिए। अगर बॉलिंग में हमें बैटिंग नहीं चाहिए। सही कह, बैटिंग तो वो देखिए नसीम शाह छक्के वो भी मारता है, शाहीन शाह अफरीदी भी मारने लगा छक्के, 20-25 तो वो भी करते हैं। हमें पहले जो विकेट लेनी है वो स्पीड अटैक से हमने लेनी है, फिर ही हम मैच बनाएंगे। सही कह, आप देखिए इंडिया के, और देखिए सबसे बड़ी बात है आईपीएल अभी खत्म हुआ है, वो भी होने जा रहा है। अब इंग्लैंड के 8 प्लेयर हैं जो रिसेंटली वापस चले गए हैं और वहां पे वो फुल फॉर्म, उनको जो गेंद होता है ना इकबाल भाई, वो उनको फुटबॉल नजर आएगा। ठीक है, हमारे प्लेयरों को अभी तक वो नहीं है। देखना यह है कि गैरी कर्स्टेन का क्या प्लान है, वो कौन सा कॉम्बिनेशन को वो तरजीह देता है और किस तरह वो लेके आगे चलता है। सर सही, लेकिन निशात साहब इंडिया ने 4 स्पिनर्स अपनी टीम में शामिल किए हैं, फिर 3 फास्ट बॉलर्स उन्होंने सिर्फ रखे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरा होमवर्क किया है। उन्हें अंदाजा है कि अमेरिका की और वेस्ट इंडीज की जो पिचेज हैं वो स्लो पिचेज होंगी और स्पिनर्स उस पर ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। हमने तो रखा अबरार को, उसको घुमा रहे हैं, उसको जॉय ट्रिपल लेकर गए, शादाब नाकाम हो गया है, इमाद वसीम से हम पूरे 4 ओवर नहीं करा रहे, 3-3 ओवर्स कराए दोनों मैचेस में, को ड्रॉप कर दिया उसामा मीर को, तो आप समझते नहीं है इसी की बात नहीं, अभी वर्ल्ड कप क्योंकि 11 फाइनल नहीं हुई है, टीम फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ नहीं मिर्जा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अच्छा, एक कोच का मैं आपको एक बात फिर थोड़ा सा ये वो करूंगा कि आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जो एक यूनुस खान की एक सीरीज जो गई थी वो उनसे स्कोर ही नहीं हो रहा था, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनको एक लॉन्ग डिस्टेंस बॉल की और उसके बाद उन्होंने डबल सेंचुरी की। तो ये एक छोटी छोटी चीजें होती हैं। मोहम्मद यूसुफ का आपने बहुत सही कहा कि क्यों वो साइम अयूब या आजम खान पे काम नहीं कर रहे, क्यों उनकी गलतियां दूर नहीं कर रहे, सेलेक्टर भी है, वो बैटिंग कोच भी है। ये बात सही है कि ये चीज बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि हमारे कोचेस अब तक नहीं अपना पार्ट नौकरी कर रहे हैं क्या? तो वो नौकरी तो नहीं कर रहे। लेकिन आमिर ने बहुत सही बात की कि गैरी कर्स्टन के आने के बाद कोई वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में देखिए बिल्कुल उस तरह से 2011 का वर्ल्ड कप गैरी कर्स्टन जब कोच था इंडिया का, तो इंडिया जीता था, श्रीलंका को फाइनल में हराया था मुंबई में, तो और उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, हाई परफॉर्मेंस कोच कहलाता है गैरी कर्स्टन। जी हाँ नहीं, और लोगों की काफी उम्मीदें वाबस्ता है। मैं तो काफी लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई, लेकिन इस कल्चर में वो एडजस्ट कर पाएगा? हमने फॉरेन कोचेस के साथ क्या किया, अब तो सेट करवाए ना, माजी में हमने क्या किया रिशाद साहब, चाहे वो डेव वॉटमोर हो, चाहे वो जेफरी लॉसन हो, बॉब वुलमर तो इस दुनिया से चले गए, मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, तो हमने फॉरेन कोचेस के साथ इतना अच्छा रखा नहीं, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न आया, मतलब हमारे पास तो ऐसा हमारा रिकॉर्ड तो नहीं है ऐसा। जी हाँ नहीं है, लेकिन अब ये मसला ये कि ये डू और डाई सिचुएशन है कि इसमें मेरे ख्याल है पाकिस्तान, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो उसमें बैंक मेरे ख्याल है कर्स्टन और गिलेस्पी पे बहुत कर रहे हैं कि भाई ये क्या कोई चमत्कार दिखा देंगे। गिलेस्पी तो कितने अभी छोड़े, वो तो बांग्लादेश आ रहा है अगस्त में, वो कम टेस्ट मैचेस है, इस साल तो ज्यादातर पाकिस्तान ने T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट खेली। आमिर, अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम के बारे में जो इत्तलात आ रही हैं कि 3 ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर पाकिस्तानी टीम के साथ खिलाड़ी जाएंगे, जिसमें वो नाम ले रहे हैं सलमान अली आगा का, और इसके अलावा 2 और खिलाड़ियों के नाम ले रहे हैं, और वो कौन है सर? 2 और खिलाड़ियों के मैं भी आपको बताता हूँ। सलमान अली आगा एक हो गया, और इरफान खान नियाजी 2 हो गए, और एक और है, 3 खिलाड़ी। देखिए हमने 18 ही अनाउंस किए, 18 ही गए हुए, यही जाएंगे फिर नहीं, इनमें से 3 को वो ट्रैवलिंग रिजर्व में रखेंगे, 15 का हतमी स्क्वाड तो सर 18 ही जाएंगे ना, यही अब देखिए मेन चीज है इकबाल भाई, हारिस रऊफ, हसन अली, तीसरा हसन अली है। हाँ, हारिस रऊफ किधर है? हारिस रऊफ कह रहे हैं फिट नहीं हुआ अभी। देखिए बाद आप उसको ले गए उधर, ये 22 का मैच खेलेगा तो पता चलेगा उसकी फिटनेस का। देखें आप, और 22 के मैच के बाद पाकिस्तान अनाउंस करेगा। देखें आपने हसन अली को एज ए रिजर्व रखा, हारिस की जगह पे डैश हारिस वर्सेस हसन आएगा, आप उसकी जगह पे आमिर जमाल को भी डाल सकते थे। दुनिया की क्रिकेट देने वो बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर हर टीम में है, मुझे बता दें किस टीम में। हसन अली को तो ये ऑलराउंडर समझते हैं, हालांकि उसने एक भी 50 नहीं किया। बाबी मैं उतनी बात करूंगा जितनी क्रिकेट खेली है, अगर मुझे समझा देंगे तो मैं उनको सलाम करूंगा सर। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया की हम जो कह रहे हैं ना मॉडर्न क्रिकेट कहां चाहिए, वो आमिर जमाल का रोल बनता था। अभी भी कुछ नहीं हो सकता, आमिर जमाल को डाला जा सकता है। 30 नाम दिए होंगे ना आईसीसी को इन्होंने, उसमें से 15 हतमी आप अनाउंस कर सकते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में दाग बढ़ाई, जो एडलेड में उसने सिडनी में जो इनिंग्स टेस्ट मैच में ना, वो बेसिक हमारी, अगर वो बेसिक में आया है वो तैयार है, वो बैटिंग भी कर रहा है। स्टेडियम में हमने इतना कवरिंग किया, कोई इतनी बैटिंग आपने देखी है, 2 बॉलिंग देखी, जो ऑस्ट्रेलिया डरे हुए थे उनसे।
इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर जमाल की एग्जाम्पल दी आमिर नज़ीर ने कि उनको नज़रअंदाज किया, लेकिन अब तो सांप निकल चुका है, लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। 18 खिलाड़ी पाकिस्तान ने अनाउंस किए, 3 रिज़र्व में होंगे, ट्रैवलिंग रिज़र्व में, जिनके बारे में कहा जा रहा है सलमान अली आगा, इरफान खान नियाजी और हसन अली, और बाकी तमाम प्लेयर जो है वो टीम के 15वीं स्क्वाड में शामिल होंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आमिर नज़ीर और रिशाद महमूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर, जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। रिशाद साहब, जो पिचेस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की पिचेस, आमिर नज़ीर से पूछूंगा, ये तो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ गए थे जबकि उस वक्त 31 साल पहले, जब वहाँ की पिचेस बहुत तेज़ थी, लेकिन आप क्या समझते हैं इन पिचेस पर जिस तरह से इंडिया ने या दीगर टीमों ने स्पिनर्स पे इन्हिसार किया है, समझते हैं कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमारे स्पिन बॉलिंग के डिपार्टमेंट में? जी हाँ मिर्जा, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये ज़रूर है कि जो ड्रॉप इन पिचेस होते हैं उनके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना ज़रा मुश्किल होता है। न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन है, लेकिन डैलस में जो है प्रॉपर पिच है, और फ्लोरिडा में भी प्रॉपर पिच है, और वेस्ट इंडीज में तो सारी प्रॉपर पिचेज है, प्रॉपर पिचेज हैं। तो उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स को उतना एक्सपोजर नहीं दिया जा रहा जितना अहम रोल उनसे मुतवक्के है। शायद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दे। जी हाँ दें। आप देखिए आदिल रशीद का अगर आप पूरा रिकॉर्ड देख लें तो उसको कितना परसिस्ट किया इंग्लैंड ने उसके बाद, और उसने बाबर आजम को कितनी दफा आउट किया, और वो बड़ा उनमें कॉन्फिडेंस आया आदिल रशीद में, इवन उनकी बैटिंग में। तो एक कंसिस्टेंटली आप हमारे स्पिनर्स को तो जरा प्रोजेक्ट करें, एक अच्छा उनको चांस दें, कॉन्फिडेंस आए ताकि वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो अबरार को तो हमने प्रोजेक्ट कहाँ किया, उसको तो छुपा के रखा हुआ है सीक्रेट वेपन के तौर पर। तो वो सीक्रेट वेपन कब पर्दे सीवी पर नमूदार होगा, वो चाहेंगे उसको अभी ना खिलाएं ताकि कहीं उनके एनालिस्ट जो है उसको समझ ना लें, ये भी हो सकता है। आप सर ये बातें अब आजकल के क्रिकेट में जो है वो कितनी उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आई एम श्योर दूसरी टीमें देखती हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या इस तरह का होमवर्क होता है कि बैट्समैन जो हैं उनकी जो वीकनेसेस हैं उस पर काम हो, उनकी स्ट्रेंथ पे काम हो। दूसरी टीमें बहुत करती हैं, और चुनाचे कई अच्छे प्लेयर्स को ब्लंड कर दिया दूसरी टीमों ने, उनके वीडियोस देख के उनके खिलाफ स्ट्रेटजी बना के उनको फेल कर दिया। तो ये इस तरह की मतलब हमारे यहाँ उसके स्ट्रेटजी उस तरह से बनती है या नहीं बनती, ये पता नहीं। दूसरे कि मैं एक चीज़ ये नोटिस करता हूँ कि ग्राउंड में जो एक जावेद मियादाद का जो रोल होता था, एक अच्छे एडवाइजर्स जो होते थे, बाबर आजम का वो कंसल्टेशन किसी से नजर नहीं आ रहा। किसी अच्छे प्लेयर से उनकी किसी से एडवाइस लें, किसी मशवरा लें, कभी टीम मुश्किल में आ जाए तो कोई स्ट्रेटजी चेंज करें, वो चीज़ नजर नहीं आती। वो हर वक्त एक सर पकड़ना या अपना वो एक्सप्रेस करना परेशानी का फ्रस्ट्रेशन, तो ये इसका इलाज नहीं है। आमिर, आप समझते हैं बाबर आजम ने एज अ कैप्टन इंप्रूव किया? बाद लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने 4 साल हो गए, लेकिन एज अ कैप्टन रिकॉर्ड तो उनका अच्छा है, लेकिन किन टीमों के खिलाफ एज अ कैप्टन आप समझते हैं? आप तो मैं छोटी सी मिसाल दूंगा अगर आप मुझे इजाजत देंगे। देखिए बाबर आजम क्या है जी, पाकिस्तान का कप्तान है। अगर हम पास ले हम वसीम अकरम या शाहिद अफरीदी की तरफ चले जाते, वो भी कैप्टन थे। वसीम अकरम के पास कौन सी टीम थी? शाहिद अफरीदी, मैं बता रहा हूं, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, कभी देखा था लास्ट ओवर सकलैन मुश्ताक करे वो मैच जीत दे। देखिए वो इंजमाम है, यूसुफ है, यूनस है, ये ऑल मैच विनर थे इकबाल भाई। ये हमें देख रहे हैं, और जब हम कंडीशन में जब आते विकेटें गिर जाती थी, मुझे ये कॉन्फिडेंस होता था, मेरे अवाम को ये होता था कि यार इंजमाम खड़ा है, या यूसुफ खड़ा है, या नहीं। तो आप समझते चाह रहा हूं कि कैप्टन, देखिए कैप्टन था वसीम अकरम नाम था ना, सारे ऑल मैच विनर थे, ऑल मैच को उनको गेम अवेयरनेस थी, ये टॉप की। लेकिन आप समझते हैं इसकी रीजन ये है ना, वो फुकदान है। जैसे देखिए हमारा स्पिन अटैक नहीं है, मैं आई एम नॉट कॉन्फिडेंस, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है, मुझे तो यकीन भी नहीं है कि यार ये बाबर आजम और रिजवान के देखें लोग तनकीद करते हैं, उनका राइट है, मगर मैं कहता हूं उन पर तनकीद मत की जाए। वो इसलिए ना की जाए, बाबर और रिजवान को निकाल ले 2-3 साल में किसने रन बनाए हैं, किसने पार्टनरशिप ऊपर लगा के दिए? यही 2 प्लेयर है ना, निकाल लें आप। सही कह रहे। मसला ये है कि ये जो है हमारे जो ये स्पिनर और जो मिडिल ऑर्डर है, ये वो ऑल मैच विनर है, मगर वो किधर है? हाँ, लेकिन वो सिलेक्शन पे बाबर की इनपुट नहीं होती है टीम के सिलेक्शन? देखें सास लोग कहते हैं दोस्तों यारों को वो नवाजता है। देखें यूसुफ भाई हैं,
कितने कितने बड़े नाम है, मैं किसका देखें, रजाक है, वो असद शफीक है, असद शफीक है, ये छोटे क्रिकेटर तो नहीं है, ये अभी रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है जो मॉडर्न खेली है। मसला ये है कि मैं ये कहूंगा एंड पे कि हमारे ऑल मैच विनर नहीं है। उस वक्त जो ग्रेट कप्तान गुजरे उनके पास मवाद ऐसा था, वो लड़ते। क्या कहेंगे रिशाद साहब, मैच विनर सिवाय बाबर और रिजवान के या किसी हद तक फखर जमान और शाहीन आफरीदी के, इन चार के अलावा कोई है मैच विनर? नसीम शाह थोड़ा शेकी नजर आ रहा है। शेकी नजर आ रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मिर्जा बिल्कुल जो आमिर ने शुरू में पॉइंट आउट किया कि हमारी बॉलिंग पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह जितने रन शाहीन आफरीदी दे रहे हैं, जिस तरह से आमिर बिल्कुल कामयाब नहीं हो पा रहा। शाहीन ने तो अभी सीरीज में अच्छी बॉलिंग की ना, एक आध मैच में 8 विकेट सबसे ज्यादा उसकी थी। उसका रिदम में आना बहुत जरूरी है। लेकिन वो फिर भी डेथ ओवर्स में रन जिस तरह दे रहे हैं, या मोहम्मद आमिर बिल्कुल 5। आप समझते हैं उनको वापस लाने की जरूरत थी? इतने आपके पास फास्ट बॉलर्स मौजूद है, मोहम्मद आमिर की क्या जरूरत थी? मैं फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या आप पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हैं? दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि आप देखें, एक एग्जांपल लें एबी डिविलियर्स की, कि एबी डिविलियर्स ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका का वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, इसमें मतलब यही चीजें हैं जो टीम को आगे लेके जाती हैं, यही फैसले हैं जो टाइमली करना चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं। और बॉलिंग पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रेंथ रहती थी, लेकिन वो इस वक्त एक वीक पॉइंट नजर आ रहा है कि दूसरी टीमें, इवन आयरलैंड ने अब देखिए 180 193 बड़े बड़े टोटल किए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि हमारा ख्याल था कि आयरलैंड से वो कंपटीशन नजर नहीं आई। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर नज़ीर और इरशाद महमूद के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज। हम बात करें क्रिकेट के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर और उनके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इरशाद महमूद। आमिर, अब चंद मिनट रह गए, अब अगर हम तज्जिया करें, इस वर्ल्ड कप का फॉर्मेट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो 2007 से T20 वर्ल्ड कप हुए, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में शामिल हैं, जिनमें एसोसिएट ममालिक भी हैं, और फिर 20 में से 8 टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी सुपर 8 के लिए। कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान का तो उम्मीद तो है, पाकिस्तान की कवी उम्मीद है कि पाकिस्तान सुपर 8 में, लेकिन सुपर 8 में अगर तगड़ी टीमें पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होंगी तो फिर क्या होगा? देखिए इकबाल भाई, दरअसल बात यह है कि आईसीसी ने जो एसोसिएट कंट्रीज में जो क्रिकेट को प्रमोट किया ना, उसको मैं दाद देता हूँ। आप देखिए, इवन नेपाल ले लें, यूएई ले लें, हॉलैंड ले लें, अफगानिस्तान आयरलैंड ले लें, इन्होंने इंप्रूव किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहला मैच जो हम हारे हैं वो आप देख लें, उन्होंने वर्क किया, उन्होंने हम पे जो हमारे बैट्समैन को देखा, हमारी वीकनेस को ढूंढा, दैट्स वाई वो जो है ना वो मैच जीत सके। देखिए एक बार भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान तो सुपर 8 में इंशाल्लाह जरूर आएगा, मगर देखना यह कि हमें वहां पे जो हमारी परफॉर्मेंस 70 है वहां पे 100 देनी पड़ेगी। हमें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब नो एक्सक्यूज। अब ये नहीं कहना कि भाईजान ये था, पिच नहीं थी, वो नहीं थी, यू आर प्रोफेशनल। आपने जैसी मर्जी ड्रॉपिंग पिचिंग हमारे लिए नहीं होनी, इंडिया के लिए भी होनी है, अदर कंट्री के लिए होनी है। आप हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, हमारे वहां पे आपको पता चलना चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया से आ रही ना पिचेज, तो मैं मान रहा हूं, अगर आप कहते हैं ना पाकिस्तान से आ रही है या इंडिया से आ रही है, मुझे शक होता। मगर देखिए एडले का म्यार है, ऑस्ट्रेलिया वहां से आई है, मेरा नहीं ख्याल हमें उससे घबराना चाहिए। मगर इंडिया पाकिस्तान सुपर 8 में इंशाल्लाह जाएंगे, वहां तगड़े मैच होंगे, जो अच्छा खेला जीतेगा। लेकिन इरशाद साहब, इस दफा आईसीसी ने युगांडा को भी रखा है, नेपाल भी है, ओमान भी है, फिर नेदरलैंड तो क्रिकेट खेलता है, आयरलैंड भी क्रिकेट खेलता है, स्कॉटलैंड भी क्रिकेट खेलता है। ये टीमें भी आईसीसी ने इस T20 वर्ल्ड कप में जो क्वालिफाइंग राउंड्स के बाद, अमेरिका भी है, कनाडा भी है, तो आप समझते हैं कि ये छोटी टीमें, इनके लिए एक तजुर्बा है इब्तदाई मरहले में, और ये कोई थ्रेट नहीं साबित हो सकती मुखालिफ टीमों के लिए, क्योंकि टॉप की 2 टीम्स हर ग्रुप से जाएंगी सुपर 8 के लिए। नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान को एक ऐसा पूल मिला है जिसमें पाकिस्तान यकीनन क्वालिफाई करेगा। ये तो बहुत उम्मीद है, जैसे आमिर ने भी कहा, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन असल मुकाबला जाहिर है सुपर 8 में पड़ेगा और वही नज़र आएगा कि भाई कौन कितने पानी में है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के साथ ये भी मसले रहे कि अगर वो पहले नहीं पहुँचते, एन वक्त पे वर्ल्ड कप में पहुँचते हैं, तो एक्लिमेटाइज होने का या पिचेस के आदी होने का वो टाइम इतना मिल नहीं पाएगा। पाकिस्तान 6 जून को मैच है और पाकिस्तान बस 1
जून को रवाना हो जाएगा वहां से इंग्लैंड से, तो 5 दिन मिलेंगे। प्रैक्टिस मैच भी नहीं है, कोई नहीं प्रैक्टिस। लेकिन अगर हम देखें ग्रुप्स पर नजर डालें, देखें ग्रुप ए से तो पाकिस्तान और इंडिया के जाने के चांसेस हैं, लेकिन ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के चांसेस हैं, क्योंकि नमीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड इतने। लेकिन ग्रुप सी और डी बड़े तगड़े। ग्रुप सी में अगर आप देखें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज भी मेजबान होगा, तो इनमें से 2 टीमें जाएंगी, तो ये मुश्किल होगा। और ग्रुप डी भी तगड़ा है। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेदरलैंड भी कुछ भी कर सकता है। नेदरलैंड को आप रूल आउट नहीं, तो ये 2 ग्रुप तगड़े हैं। आमिर क्या देखें, जो सीडी जो है ना, इसमें देखना असल कंपटीशन जो सुपर 8 में जाने वाला है ना, ये 6 टीमों का है। हाँ। वो सारी तगड़ी है, सारे ऑल प्रोफेशनल, ऑल T20 के स्पेशलिस्ट। जैसे मैं वेस्ट इंडीज को देख रहा हूं, अगर वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म ना कर पाया, मैं समझूंगा जो पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी एक दाग बैठाई हुई है वो खत्म हो जाएगी। मगर मुझे जो सबसे डेंजरस टीम जो लग रही है इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए, वो वेस्ट इंडीज है। क्या कहेंगे रिशाद साहब, वेस्ट इंडीज ने 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2016 का जिसमें बेन स्टोक्स को छक्के मारे, तो और वो जो थे वो जीत गए। तो कार्लोस ब्रैथवेट ने छक्के लगाए, उसका भाई भी खेल रहा है ब्रैथवेट का। तो आप समझते हैं वेस्ट इंडीज, क्योंकि अब यहाँ से जाएंगे अपने होम ग्राउंड पे भी तो मैचेस है ना उनके। जी हाँ, नहीं वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल साइड है और उसका पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो टेस्ट मैच बड़ा जबरदस्त फास्ट बॉलर ने क्या बॉलिंग की। तो टीम एक दोबारा बनती नजर आ रही है। यंग प्लेयर्स हैं और अभी यंग प्लेयर्स हैं, और अभी आपको पता है कि दुनिया के जो टॉप एथलीट हैं, जो इनके एम्बेसडर भी हैं, यूसेन बोल्ट, उन्होंने भी एक फेवर किया है कि भाई वेस्ट इंडीज के लग रहा है कि वेस्ट इंडीज दोबारा जीतेगा। तो ये इस तरह की यकीनन एक डेंजरस टीम बन के उभरेगी डेफिनेटली। लेकिन ये कि बहरहाल T20 ऐसा गेम है जिसमें कुछ भी कि कोई भी टीम उसे जाहिर है वो पाकिस्तान भी हार जाता है ना मुखालिफ टीमों से, बड़ा मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के लिए। सबसे ज्यादा T20 मैचेस प्रिपरेशन के लिए वर्ल्ड कप के आपको पता है पाकिस्तान नहीं खेले हैं, पूरी दुनिया में किसी टीम ने इस बिल्डअप में कितने मैचेस नहीं खेले। क्योंकि देखिए इंग्लैंड ने अपने सारे क्रिकेटर्स को वापस बुला लिया जो IPL में थे, हालांकि इंडियन मीडिया बहुत शोर मचा रहा था कि बड़ी जाती। क्या कह रहे थे, मुख्तलिफ उनके एक्सट्रेस क्रिकेटर हैं, इंडिया ओवरसीज को आना नहीं चाहिए। अच्छा भाई ये नहीं आएंगे तो आपकी रोटी कहां से चलेगी। हाँ, तो वो उन्होंने वापस बुला, लेकिन इंग्लैंड तगड़ी टीम है आमिर। इंग्लैंड को जॉस बटलर, हालांकि बेन स्टोक्स नहीं है उस टीम में। हाँ नहीं, मैं कहता हूं बटलर ले लें, इनका हैरी ब्रुक्स ले लें, जितने भी इनके हैं, जॉनी बेस्टो ले लें। मैं कहता हूं जो उनका आर्चर आया है, हाँ, देखें फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर, ठीक है। मैं कहता हूं दुनिया की क्रिकेट टीमें बहुत अच्छी हैं भाई, मजा आएगा सुपर 8 में, बाकी ये तो खैर है। चले सुपर 8 में मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर आपका, रिशाद महमूद आपका। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।